स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं म्हारो राजस्थान। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। सबसे पहले जान लीजिए 7 बजे की 7 बड़ी खबरें। देखिए, बड़ी खबर आज प्रदेश की सबसे बड़ी खबर रही है गैंग वॉर की, जिसमें राजू का दी एंड हो गया। बड़ी खबर राजू हत्याकांड में इस सवाल की कि क्या लॉरेंस गैंग का हाथ है। साथ ही गैंग वॉर पर चल रही सियासत बड़ी खबर है, यात्रा पॉलिटिक्स बड़ी खबर है, और राजधानी में देखिए संकेत मिल रहे हैं फिर क्रिकेट का रंग जम सकता है, यह एक बड़ी खबर है। और बड़ी खबर बैरंग लौटी बारात की, साथ ही राजस्थान का कश्मीर। और प्रदेश की आज की यह सबसे बड़ी खबर है, गैंग वॉर में राजू का दी एंड हो गया। दिन दहाड़े गैंग वॉर हुई, जिससे सीकर सहम उठा। राजू ठेहट को मौत के घाट उतार दिया गया। गैंग वॉर के बाद से ही राजस्थान पुलिस अलर्ट पर है। झुंझुनू, उदयपुर समेत कई जगहों पर नाकाबंदी करवाई गई है। सशस्त्र नाकाबंदी यानी ए ग्रेड की नाकाबंदी करवाई गई है। साथ ही जो नेबरिंग स्टेट्स हैं, उनमें से खासकर हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर पर नाकेबंदी को बेहद मजबूत कर दिया गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग भी इस दौरान उठ रही है। मोर्चरी के बाहर लोग धरना देकर बैठे हैं। वो जरामाई की दुनिया का बादशाह बनना चाहता था। वो अपराध की दुनिया में राज करना चाहता था। वो शौकीन था लग्जरी लाइफ जीने का। वो कार और बाइक की काफिले के साथ निकलता था। सीकर बॉस के नाम से बुलाते थे लोग। आरटीजे के सरगना गैंगस्टर राजू ठेहट का द एंड। जी हां, एक बार फिर राजस्थान में गैंगवार होने लगा है और नतीजा गैंगस्टर राजू ठेहट मारा गया। एक के बाद एक ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। एक दो नहीं, 50 से 60 राउंड। कोई संभल पाता उससे पहले ही सीकर में गैंगवार से दहल उठा। राजू ठेहट को ठीक उसके घर के सामने यानी सीकर की पिपराली रोड पर गोली मारी गई और इस गैंगवार में राजू ठेहट मारा गया। इस बीच 4 बदमाशों के भी सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं, जिसमें वो हथियारों के साथ भागते नजर आ रहे हैं, हथियार लहराते, कानून को चुनौती देते। दरअसल राजू ठेहट की गैंग शेखावटी में काफी सक्रिय थी और आनंदपाल गैंग से भी उसकी दुश्मनी थी। आनंदपाल के एनकाउंटर के बाद भी दोनों गैंग में वर्चस्व की लड़ाई जारी थी। हत्या के प्रयास और जबरन वसूली के 30 से ज्यादा मामले दर्ज। साल 2005 में राजू ठेहट ने विजयपाल की हत्या की थी। बलबीर बनुड़ा का करीबी था विजयपाल। गैंगस्टर राजू ठेहट लग्जरी लाइफ जीने का था शौकीन। महंगी कार और बाइक पर काफिले के साथ घूमता था। राजू ठेहट को सीकर बॉस के नाम से भी जाना जाता था। जेल से भी फिरौती कारोबारी चलाने का आरोप लगा था। आरटीजे के नाम से चलाता था अपना जुर्म का कारोबार। जनवरी 2014 में जेल में राजू ठेहट पर सीकर जेल में हुआ था हमला। साल 2014 में ही बीकानेर जेल में राजू ठेहट ने हमला करवाया। इस हमले में बलबीर बानुड़ा मारा गया, लेकिन आनंदपाल बच गया। आनंदपाल और राजू ठेहट में 2 दशक वर्चस्व की लड़ाई चली थी। आनंदपाल के एनकाउंटर के बाद राजू ठेहट का वर्चस्व हो गया। रोहित गोदारा ने सोशल मीडिया पर राजू ठेहट को मारने की जिम्मेदारी ली है। रोहित गोदारा ने लिखा है कि राम राम सभी भाइयों, आज ये जो राजू ठेहट की हत्या हुई है उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी मैं रोहित गोदारा लॉरेंस विश्नोई ग्रुप लेता हूँ। ये हमारे बड़े भाई आनंदपाल और बलबीर जी की हत्या में शामिल था, जिसका बदला आज हमने इसे मारकर पूरा किया है। रही बात हमारे और दुश्मनों की, तो उनसे भी जल्द मुलाकात होगी। ये तो साफ है कि ये मर्डर गैंगवार का हिस्सा है। अब पुलिस पूरे तफ्तीश कर रही है, दावों की पड़ताल कर रही है, इस बात का पता लगा रही है कि क्या सच में राजू ठेहट को लॉरेंस गैंग और आनंदपाल गैंग ने मिलकर ठिकाने लगाया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और राजू ठेहट हत्याकांड मामले में यह बड़ा अपडेट है। मोर्चरी के बाहर लोगों की भीड़ लगी हुई है, सभी धरने पर बैठे हुए हैं। सीकर सांसद स्वामी सुमेधानंद सरस्वती भी मौके पर मौजूद हैं और भी जनप्रतिनिधि पहुंचे हैं, जिनमें पूर्व मंत्री वंशीधर बाजिया हैं। अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है और साथ ही देखिए बड़ी संख्या में नागौर से भी लोग आए हैं। दरअसल इस हत्याकांड में एक
निर्दोष व्यक्ति ने भी अपनी जान गंवाई है। वो भी गोलीबारी की जद में आया। 50 से 60 राउंड फायर हुए थे और ऐसे में वो भी गोलीबारी की जद में आया। उसके परिवार में से किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी, 50 लाख के मुआवजे की मांग यहां पर की जा रही है। और सहयोगी संदीप मेरे साथ जुड़ रहे हैं। संदीप, इस वक्त क्या स्थिति है? देखो स्वप्निल, जो धरना जो मोर्चरी के बाहर दिया जा रहा है वो फिलहाल जारी है और वही जो डिमांड जो लगातार बनी हुई है कि सबसे पहले तो जो अपराधी हैं जिन्होंने इस जो मर्डर है, जो 2 लोगों को मारा है, इसको अंजाम दिया है, उनको पुलिस जो है अरेस्ट करे। उसके बाद बातचीत शुरू हो और जो दूसरा जो एक व्यक्ति ताराचंद जो मारा गया है उसके चूंकि लोगों का ये कहना है कि उनका जो परिवार है उसको 50 लाख का मुआवजा दिया जाए, साथ में एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। ये इसकी भावना के साथ ज्यादा लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं कि जो दूसरे व्यक्ति की, जो हमने पहले भी आपको बताया कि जो वीडियो सामने आया था, जो फोटो आई थी, जो खबर आई थी कि इस तरह से जो व्यक्ति थे, सुबह से पहले ये खबर चली थी कि जो दूसरा व्यक्ति था वो राजू सेठ का रिश्तेदार था और वीडियो बना रहा था, इसलिए गोली मार दी गई थी। लेकिन दोपहर होते होते जब ये पूरी स्थिति साफ हुई और उसके बाद पता चला, तो उसके बाद बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो नागौर से पहुंचे और भी लोग, इनका ये कहना है, अभी गाँव के सरपंच से हम बात कर रहे थे, उनका ये कहना है कि उनके गाँव से और भी लोग बड़ी संख्या में सुबह सीकर पहुंच सकते हैं और प्रशासन पर यह दबाव बनाया जाएगा कि इसके जो परिवार है मुआवजा दिया जाए, नौकरी दी जाए, इसके साथ साथ अपराधियों को पकड़ा जाए। जब तक ये पूरी कार्रवाई नहीं होगी तब तक जो है वो डेड बॉडी नहीं उठाई जाएगी। और राजू सेठ के मामले में जब स्थानीय लोग बड़ी संख्या में पहुंच चुके हैं, क्योंकि जनप्रतिनिधि भी वहां पर है संदीप, ऐसे में मेरा सवाल आपसे यह है कि प्रशासन दाएं बाएं या गोलमोल जवाब नहीं दे सकता। जो आश्वासन देना है सीधे शब्दों में देना है, जो कार्रवाई करनी है सीधे सीधे करनी है। ऐसे में प्रशासन कह क्या रहा है? देखिए स्वप्निल, जो पुलिस के अधिकारी हैं प्रशासन की तरफ से तो फिलहाल यहाँ पर कोई इतना बड़ा कोई अधिकारी कलेक्टर या एडीएम स्तर का नहीं है जिससे कि जो जनप्रतिनिधि वो बातचीत कर सकें। प्रशासन ने ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाए थे, वो यहाँ पर हैं। पुलिस की तरफ से एडिशनल एसपी लेवल के जो अधिकारी हैं वो यहाँ है। बताया ये जा रहा है कि बाकी जो अधिकारी हैं वो उनके पीछे लगे हुए हैं बदमाशों के। प्रशासन की तरफ से चूंकि आज चीफ सेक्रेटरी का दौरा था जिले में, जो निरीक्षण का कार्यक्रम था, कई और दौरे थे, चीफ सेक्रेटरी जिले में आई हुई थी, तो कलेक्टर और जो प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो उनके साथ बताए जा रहे थे पूरे दिन से। अब थोड़ी देर पहले सांसद से हमारी बात हुई और उनका एक कहना है कि अभी उठ करके वहां से गए थे कि हम बातचीत करेंगे, लेकिन अभी पूरा कुछ सामने नहीं आया कि क्या बातचीत अभी होने वाली है या अभी थोड़ा वक्त लगेगा कुछ भी। क्योंकि सबसे पहली डिमांड सुनील ये भी तो है ना कि उनको अरेस्ट किया जाए, तो जब तक उधर से कोई जो अपडेट नहीं मिलता है तब तक ये जो बातचीत है ये, क्योंकि गिरफ्तारी के बिना तो ये लोग भी नहीं मानने वाले। जी ठीक है, शुक्रिया, आप नजर बनाए रखें। और प्रदेश में पुलिस अलर्ट पर है। प्रदेश के 4 जिलों की तस्वीरें आपको दिखाता है। देखिए, जैसे ही हत्याकांड की खबर सामने आई, इसके बाद राजस्थान पुलिस तुरंत अलर्ट मोड पे पहुंच गई और इस बात की आशंका थी कि जो हत्यारोपी हैं जिन्होंने मर्डर किया है वो पड़ोसी राज्य हरियाणा की ओर भाग सकते हैं, पंजाब की ओर भाग सकते हैं। ऐसे में आनन फानन में नाकाबंदी जगह जगह करवाई गई है। ए ग्रेड की नाकाबंदी है। भीलवाड़ा, श्रीगंगानगर, बीकानेर, अलवर समेत प्रदेश के कई जिलों में पुलिस तलाशी अभियान चला रही है। आने जाने वालों पर नजर रखी जा रही है, वाहनों की चेकिंग हो रही है। कोई भी संदिग्ध है तो उसे रोका जा रहा है और उससे पूछताछ भी की जा रही है। ये 4 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, ये 4 तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। देखिए, ए ग्रेड की नाकाबंदी का मतलब समझ लीजिए, हथियारबंद पुलिसकर्मी वहां पर हैं, क्योंकि देखिए इस बात की आशंका है कि बदमाश यहां से निकल सकते हैं, गुजर सकते हैं, तो उनके पास बंदूकें भी हैं जिससे उन्होंने गोलीबारी की है। ऐसे में उनसे अगर सामना होता है तो वहां पर बंदूकों का इस्तेमाल करने की जरूरत आ सकती है। ऐसे में सशस्त्र पुलिसकर्मी वहां पर तैनात किए गए हैं। लोहे के बड़े बड़े बैरिकेड्स उन्हें दिए गए हैं ताकि अगर गोलीबारी की स्थिति उनके सामने आती है तो वो उसकी आड़ लेकर हमला कर सकते हैं, सामने वाले के हमले का जवाब दे सकते हैं। जो भी गाड़ियां निकल रही हैं उन्हें कड़ी चेकिंग से ही होकर आगे बढ़ने दिया जा रहा है। और अब एक सवाल कि क्या राजू हत्याकांड में लॉरेंस गैंग का हाथ है? सीकर में गैंगस्टर राजू ठेहट की हत्या को लेकर कांग्रेस नेता और पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश चौधरी ने कहा कि गैंगस्टर के खिलाफ सरकार और आम जनता को मिलकर एक्शन लेना होगा।
इस तरह की घटनाएं राजस्थान में नहीं हो, यह प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने कहा, अंत में हर गैंगस्टर का यही हश्र होता है। शिखर में राजू जो गैंगस्टर थे ठेठ, उनकी जो है सर आज जो है वो हत्या की गई है। क्या लगता है किस तरह कानून व्यवस्था को लेकर क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि आज जो मुख्य सचिव है वो भी शिखर के दौरे पर थी और इसके दौरान इस तरह की घटना घटी है, जबकि इन लोगों पर सामान्यतः जो है जिम्मेवारी लेने वाले लोग भी आ गए हैं। लॉरेंस बिश्नोई और आनंद पाल गैंग से जो है इसको जोड़ करते हैं। राजस्थान एक बेहतरीन शांति प्रिय प्रदेश हुआ करता था। ये आर्थिक पृष्ठभूमि के कारण जो ये गैंगवार राजस्थान के अंदर चल रहा है, बड़ा दुर्भाग्य। सरकार और समाज सबको मिलकर इस तरह के राजस्थान के अंदर घटनाएं नहीं हुई, वो हम लोगों के लिए प्राथमिकता रहनी चाहिए। अंत हर गैंगस्टर का यही होता है। सर क्या लगता है, क्योंकि जो है डीजीपी जो है उनका कहना है कि हरियाणा की तरफ भागे हैं, तो किस तरह जो है वो पुलिस इसको कंट्रोल कर पाएगी, क्योंकि दिन प्रतिदिन जो है इस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही। राजस्थान में सामान्यतः जो है जीरो क्राइम कहा जाता था, लेकिन जो पश्चिमी राजस्थान से लेकर पूरे राजस्थान की बात करें, लगातार क्राइम की जो घटना है वो बढ़। इस पूरे केस की अभी तक मुझे जानकारी नहीं है। अभी आज ही हुआ ये कि उसका जुड़ाव किस तरफ से, हरियाणा की तरफ से या किसी और, आने वाले समय में जब पता चलेगा तो मैं इस संदर्भ में बताऊंगा। और राजस्थान के अंदर ये नहीं होना चाहिए, इसकी जिम्मेदारी हम सबकी है और सरकार की भी है। सरकार भी पूरी प्रयास कर रही है और आने वाले समय के अंदर जो भी इस प्रकार की गतिविधियों में शामिल है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और इनके समर्थन के अंदर कोई भी आवाज राजस्थान के अंदर, तो राजस्थान से लगाव रखता, प्रेम करता, वो व्यक्ति कभी भी इनके पक्ष के अंदर कोई भी सहानुभूति नहीं रखेगा। गैंगस्टर राजू ठेठर के बाद जो मौत का कामना हुआ है, 4 लोग जो खुलेआम पिस्तौल लेकर निकले, उनको लेकर जो है अब सरकार कटिबद्ध है और इस लोगों पर जो है कंट्रोल करने की बात जो है हरीश चौधरी ने की है। लगातार जो है वो राजस्थान में इस तरह की घटनाओं से इनका कहना है कि ये भी आहत है और जो राजस्थान से प्यार करता है वो इन्हें कहीं भी सपोर्ट नहीं करेगा। श्रीकांत व्यास, न्यूज़ 18, जैसलमेर। और इस तरह की घटना हो और सियासत गर्म ना हो, ये कैसे हो सकता है? गैंगवॉर की घटना पर प्रदेश की सियासत काफी गर्म हुई है। सत्ता और विपक्ष दोनों के बयान आए हैं, सुनिए किसने क्या कहा। नो डाउट मुझे भी पता चला, अभी अभी जस्ट मुझे किसी ने बताया कि कोई वहाँ पे फायरिंग हुई और उसमें एक व्यक्ति की डेथ हो गई। ये तय बात है कि कानून का राज कायम रहना चाहिए और ये जो गैंगवार है इसमें यदि किसी की भी डेथ होती है, कौन मारता है, किसी को छोड़ेंगे नहीं। अभी जयपुर में पिछली बार 2-3 जगह जो भी हुए, सब जगह वो गिरफ्तारियां हुई। सख्त से सख्त कार्रवाई करना और लोगों को जेल भेजना, ये तय बात है। मैं लोगों से अपील करूंगा, आपराधिक रास्ते पर कोई भी जाने की कोशिश नहीं करे। आपराधिक रास्ते में किसी का भी भला नहीं है। ये जिस तरह से गैंगवार मैंने देखा, अधिकतर स्टेट में नया काम डेवलप हुआ है कि वर्चस्व के लिए एक दूसरे की हत्याएं हो रही है। देखो, मैं सोचता हूँ कि राजस्थान में ये घटनाएं रोज सवेरे उठते अखबार आप भी पढ़ते हो, मैं भी पढ़ता हूँ, मन तो बहुत दुखी होता है। लेकिन मैं सोचता हूँ कि कारण ये है कि मुख्यमंत्री अपने राज बचाने में भी सारी ताकत झोंके हुए है, उसको व्यवस्था संभालने में उसकी कोई समय शक्ति है ही नहीं। तो जिसका प्रायोरिटी केवल राज बचाना हो जाएगा, उस प्रदेश की तो यही दुर्गति होनी है। और प्रशासन तो आपको और मेरी आंखों से पहचान लेता है, वो देखता है कि गाड़ी है तो गाय मरने वाली है, तो चींचड़े भी गाय को 3 दिन पहले छोड़ जाते हैं। वैसी धमकल मच रही है। सीकर की घटना दिल दहलाने वाली है और सीकर की घटना एक तरीके से राजस्थान में जंगल राज को इंगित करती है। डीजीपी का फेल्योर है, इंटेलिजेंस का फेल्योर है। और जहाँ कोचिंग इंस्टीट्यूट चलता है, सीएलसी महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट राजस्थान का कोचिंग संस्थान है, और उसके आसपास जिस तरह सैकड़ों की संख्या में बच्चे हम थे और अपराधी आते हैं और खुलेआम गोलियां बरसाते हैं 60 से ज्यादा, और वो अपना चेहरा भी दिखाते हैं, हाथ में हथियार ले रहा था और ये बताते हैं कि हमें किसी का डर नहीं लगता। राजस्थान में अपराधियों का खौफ है, पुलिस से हम नहीं डरते, कानून का भय नहीं। ये सीकर की घटनाएं इंगित करती है। अशोक गहलोत को खुद को मुख्यमंत्री को बयान देना चाहिए। सारी पुलिस को डीजीपी ने और सीएम ने राहुल गांधी की मिजाज कुर्सी में लगा दिया। और इस बीच एक बड़ी खबर सुन लीजिए। लॉरेंस बिश्नोई की आज कोर्ट में पेशी हुई। कोर्ट ने 4 दिन की पुलिस रिमांड पर उसे पुलिस को सौंपा है। राजू ठेहट हत्याकांड में शामिल होने का भी इस पर आरोप है। देखिए, जिस शख्स ने जिम्मेदारी ली है राजू ठेहट हत्याकांड की, वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का ही
सदस्य माना जाता है। और इस बीच देखिए एक बड़ा बयान आया, गोल्डी बरार गिरफ्तार नहीं हुआ है, ये कहना है वकील का। अमेरिका में डिटेन करने की जो खबरें हैं वो गलत हैं, ये वकील ने बताया। और साथ ही लॉरेंस की कोर्ट में पेशी हुई, कोर्ट ने उसे यानी लॉरेंस बिश्नोई को 4 दिन की पुलिस रिमांड पर सौंपा है। देखिए, मेरे क्लाइंट लॉरेंस बिश्नोई को जो है आज 10 दिन का उसका पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद जो एएनआई है उन्होंने कंसर्न को बड़े कोर्ट में उसको प्रोड्यूस किया था और उन्हें फर्दर जो है 10 दिन का पुलिस रिमांड और मांगा था। और उनका ये कहना था कि जो लॉरेंस बिश्नोई है वो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के अंदर अभी भी एक्टिव है और जो है कई जगह से उसके हथियार रिकवर करने हैं। और इसके अलावा जो आज मॉर्निंग में राजू ठेठ का जो है सीकर में राजस्थान में मर्डर हो गया, उसके अंदर भी इसी का हाथ है। इसी का गैंग जो है एक नेक्सस की तरह काम कर रहा है और इसके एसोसिएट जो काला डिटेल वगैरह उनसे इनको कन्फ्रंट कराना है, जिसको हमने स्ट्रांगली अपोज किया। और हमने बताया कि ऑलरेडी जब हमारा क्लाइंट लॉरेंस बिश्नोई एनआई की कस्टडी के अंदर है तो वो कैसे एक एकी कॉन्स्पिरेसी का पार्टिसिपेट कर सकता है। तो इसलिए जो है उस हमारी पूरी दलीलों को मानते हुए ऑनरेबल कोर्ट ने जो है उनकी 10 दिन की जो एप्लीकेशन को खारिज कर दिया और सिर्फ 4 दिन का उनको पुलिस रिमांड दिया गया है। और ये कहते हुए कि अगर कोई भी स्ट्रॉन्ग एविडेंस अब लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ वो प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो उनको फर्दर एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। बात करते हैं जन आक्रोश यात्रा की, जिसके लिए रथ जगह जगह से रवाना किए जा रहे हैं। आज दौसा के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में जाने के लिए जन आक्रोश यात्रा के रथों को रवाना किया गया। भाजपा संगठन मंत्री चंद्रशेखर, सांसद किरोड़ीलाल मीणा और जसकौर मीणा समेत अनेक नेता मौजूद रहे। इस दौरान किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि कानून व्यवस्था खराब हो चुकी है और कर्ज माफी का वादा सरकार ने पूरा नहीं किया। अब जन आक्रोश में यात्रा में जनता तक कांग्रेस की विफलताओं को हम पहुंचाएंगे। वहीं सांसद जसकौर मीणा ने कहा कि राहुल गांधी यात्रा में व्यस्त है, कांग्रेस के नेता सड़कों पर पैसा बहा रहे हैं, जबकि राहुल गांधी में संस्कृति और संस्कार नहीं है। आश्वासन दिया था, किसानों का कर्जा माफी का दिया था, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता का दिया था और राजस्थान के समुचित विकास का आश्वासन दिया था। लेकिन सिवाय 4 साल लड़ाई के कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। भ्रष्टाचार चरम पर है, राजस्थान की जनता पूरी तरह से त्रस्त है और इन मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। किसान, जवान और बिगड़ती कानून की स्थिति को, जिसका आक्रोश जनता में, उस जनता को हम जगाने जा रहे हैं कि 75,000 किलोमीटर तक ये रथ पहुंचेंगे और साथ ही जनता से संवाद करेंगे कि विगत 4 सालों में चाहे महिलाओं की सुरक्षा हो, बेटियों की अस्मिता की बात हो, नौजवानों के रोजगार की हो और भारत सरकार की योजनाओं की क्रियान्विति की हो, चाहे वो हमारा प्रधानमंत्री सड़क योजना है, चाहे नल से जल पहुंचाने की योजना है या भारत सरकार के विभिन्न 72 प्रकार की स्कीम है। एक भी स्कीम, कल मैंने सुकन्या योजना पर समीक्षा भी की तो लगता है कि राजस्थान की सरकार को सुकन्या से कोई लेना देना नहीं है, विकास से कोई लेना देना नहीं है, केवल उनको गद्दी बचाने का एक अभियान उन्होंने कर रखा है। भारतीय जनता पार्टी की जन आक्रोश यात्रा दौसा पहुंच गई है और दौसा में आज यहां से भाजपा के जो बड़े नेता हैं, 2 राज्य सांसद हैं, किरोड़ीलाल मीणा, जसकौर मीणा और जो इनके संगठन के पदाधिकारी हैं चंद्रशेखर, उनके द्वारा यहां से इनको रवाना किया जा रहा है और प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में ये रथ जाएंगे और जो प्रदेश सरकार के जो कार्य हैं और जो प्रदेश सरकार के जो जन विरोधी नीतियां हैं उनके खिलाफ ये जनता को जानकारी देंगे। ऐसे में प्रदेश में कानून व्यवस्था मुख्य मुद्दा है, किसानों को खाद नहीं मिल रहा ये मुद्दा है। ऐसे में यहाँ पर किसानों को पूरी जो भाजपा के कार्यकर्ता। और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कल शाम झालावाड़ जिले से राजस्थान में प्रवेश करेगी। यात्रा को लेकर तैयारियां करीब करीब पूरी कर ली गई हैं। सीएम गहलोत ने पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और कई मंत्रियों के साथ झालावाड़ में तैयारियों का जायजा लिया। इसके अलावा कई अलग अलग इलाकों में प्रभारी मंत्री प्रमोद जैन भाया समेत कई पदाधिकारियों ने बैठक ली ताकि कहीं कोई कमी न रह जाए। यात्रा जो है पूरे देशवासियों की जो भावना है उनको रिप्रेजेंट कर रही है। पूरे मुल्क में महंगाई की मार है बहुत भयंकर, वो उनका मुख्य मुद्दा है। बेरोजगारी बहुत भयंकर है देश के अंदर, वो मुद्दा है। और देश में शांति भाईचारा रहना चाहिए, हिंसा नहीं होनी चाहिए, वो उनका मुद्दा है। तो जो मुद्दे देशवासियों के जहन में हैं वो उनके यात्रा का मेन थीम है। हमारा सौभाग्य है कि हमारे युवा नेता राहुल गांधी जी की पदयात्रा का
जो प्रवेश है हाड़ौती की तरह झालावाड़ में हो रहा है और लोगों में हमारे तमाम बारा, झालावाड़, कोटा, आसपास के सभी जिलों के जो कार्यकर्ता हैं, हमारे वरिष्ठ नेता हैं, पदाधिकारी हैं, सभी में बहुत खुशी का इजहार है और सभी लोग एकजुट होकर हमारी युवा नेता राहुल गांधी जी की पदयात्रा को सफल बनाने में लगे हुए हैं। बीजेपी नेता केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जैसलमेर में बीजेपी की जन आक्रोश यात्रा का शुभारंभ किया। हनुमान सर्कल पर हनुमान चालीसा के पाठ के बाद केंद्रीय मंत्री ने जन आक्रोश रथ रवाना किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि राजस्थान में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। राजस्थान की मर्दानगी को जिस राजस्थान ने इस देश की संस्कृति के मान बिंदु गाय, गंगा, गौरी, गीता इन सब के रक्षा के लिए अपनी पीढ़ियों को कुर्बान किया था, उसी राजस्थान में राजस्थान सरकार का सबसे वरिष्ठ मंत्री लोकतंत्र के मंदिर में विधानसभा के पटल पर खड़े होकर के ये कहता है कि राजस्थान में रेप ज्यादा इसलिए होते हैं कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है। मुझे इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बयान कुछ नहीं हो सकता। और वक्त एक ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद देखिए राजस्थान का कश्मीर।